नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहां पर जीविका दीदी लोग हैं और यहां पर अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और लगातार नारा के साथ में अपनी मांग को रख रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह हड़ताल किस लिए है और क्या मांगे हैं। तो आइए। क्या मांग क्या है? क्या मांग? अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम संतोषी कुमारी है। मैं ग्राम वाहिद बीघा के रहने वाली हूँ और सीएम पद पर काम करती हूँ। 10 एसएचजी का लेखांकन करती हूँ। मेरी मांगे है 10 सूत्री को लेकर के हम लोग हड़ताल मचाए हैं। यह सरकार से मांगे है कि मेरी मांगे जब तक पूरी न होगी तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। मेरी मांगे है कि हम लोग का 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग का काम दिया जाता है और इसमें भी अगर काम करते हैं उसमें भी हम लोग का धमकिया जाता है कि दीदी आप अपना काम नहीं सही से किए हैं और आपकी जब एक दिन का भी गलती से न हम लोग का कोई छुट्टी मिलती है और न कुछ मिलती है और दूसरे में क्या होता है कि धमकी पर धमकी मिलती है। क्या धमकी? हटा देंगे, आपकी कटौती कर दिया जाएगा। मानदेय में कटौती होगी और 2000-3000 दे करके हम लोग का पूरा अपना काम करवाते हैं। जबकि हाँ 3000-4000 पर हम लोग का काम करवाते हैं। जबकि हम लोग इतने सारे धूप में, कड़ी धूप में, बारिश में। परिचय है, मेरा नाम सविता कुमारी, ग्राम पोस्ट पोइवा की रहने वाली हूँ। पंचायत भी पोइवा पड़ता है, प्रखंड औरंगाबाद। इसमें दिक्कत है कि हम लोग इतनी कड़ी बारिश में, धूप में सारी मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को ओथी से अपने पद से हटाने की धमकी दी जाती है। हमारे मानदेय में कटौती कर दिए जाने की बात कही जाती है और हम लोग को कोई अवकाश नहीं मिला है। जबकि हम लोग लेडीज हैं, हम लोग को कम से कम मातृत्व अवकाश भी चाहिए। जबकि हम लोग महिला हैं, सब चीज़ को, घर को, परिवार को संभालते हुए हम लोग काम करते हैं। हमारी मांग है पहला मांग है कि मतलब जो है हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए और समुदाय के हाथे भीख मंगी नहीं किया जाए। बैंक द्वारा इसको मतलब मिलना चाहिए, सरकार द्वारा, समुदाय से नहीं। जो हम लोग समूह से निकालते हैं सबसे पहले इसको बंद किया जाए और स्टाफ द्वारा शोषण जो है बंद किया जाए और मातृत्व अवकाश चाहिए। और हम लोग का जो सीमा निर्धारित है, हम लोग का कार्यकाल 60 साल का होना चाहिए। हम लोग का कार्ड चाहिए, हम लोग का पहचान चाहिए। मेरा नाम बैजंती देवी है। मैं ग्राम इंदा बीघा पोइवा पंचायत के रहने वाली हूँ और मैं सीएम पद पर काम करती हूँ। हम लोग का कोई पहचान नहीं है कि हम लोग क्या हैं, कोई पहचान नहीं। हम लोग गली में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, क्या है हम लोग का कोई पहचान है? हम लोग का पहचान चाहिए, हम लोग का कार्ड चाहिए। अगर हम लोग रोड पर चलते हैं, किसी तरह का दुर्घटना भी होता है तो हम लोग को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं कोई जाने। अगर हम लोग पास पहचान होगा तो हो सकता है उस पहचान के चलते हम लोग सदर हॉस्पिटल तक या कोई भी व्यक्ति ले जा करके पहुँचा के उपचार कर दे। इसलिए सबसे पहले पहचान भी चाहिए। आप लोग जिस मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अगर मांग पूरा नहीं होगा तो क्या आगे कदम क्या होगा? हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। जबकि नीचे से हम लोग सारा रिपोर्ट करके देते हैं और ऊपर के जो है वरीय पदाधिकारी का जो है मानदेय बढ़ता जा रहा है और हम लोग को घटता जा रहा है। हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि सारा रिपोर्ट हम लोग गली गली घूम करके इतनी कड़ी धूप में, बारिश में घर परिवार छोड़ सारा करके देते हैं और हम ही लोग का मानदेय जो है बहुत कम है। तो ये तमाम जीविका दीदी लोग हैं और जैसा कि जानते हैं कि कोरोना काल में भी इन लोगों का बहुत कार्य जो रहा सराहनीय रहा और आज इन लोगों को ये मजबूरी हो गया कि इन लोग अपने मांगों को लेकर के पूरी तरह से हड़ताल करना पड़ा। और ये तमाम जो लोग हैं आज अपने ही कार्यालय पर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आइए कुछ लोग। 14 एसएचजी के लेखांकन पे काम करती हूँ। क्या मांग है? और मांग यही है कि जो अकाल में हम लोगों लोन ले चुके हैं, उन लोन के माफ़ किया जाए। हम लोगों नहीं भरने का अथी हो रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं
अब मांग है कि हम लोगों को कोसा है, अध्यक्ष है, सचिव है, हम लोगों कितनो लहर चल रहा है, धूप चल रहा है या कोई कैसनो है, पानी पड़ रहा है, ठनका पड़ रहा है, हम लोगों का CLF आना है तो आना है। अगर रास्ता में कहीं गाड़ी से घोड़ा से कुछ हो जा रहा है तो हम लोगों का तो कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। यहाँ आना है तो आना है, यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो बैठक में हम लोगों का क्या मिलेगा, तो 60 गो रुपया मिलेगा। तो 60 रुपया से मेरा बाल बच्चा पला जाएगा। मेरा पति जी चाहे घर द्वार है, हम लोगों का दिन भरी समय मरता है, यहाँ मरेगा एक दिन वहाँ मरेगा, तो हम लोगों का 60 रुपया से पेट पला जा रहा है। इसी चलते हम लोगों का भी कुछ दिया जाए कि हाँ अपना जीने खाने का आधार हम लोगों भी खट रहे हैं तो कुछ मिलना चाहिए ना। यही सब मांग है। और क्या मांग रहे हैं? जब जोड़ा गया था तो कौन सा क्या बात कह करके यही हुआ था कि बहना लोगों जुटिए, जीविका में आगे के भविष्य बढ़ाइए और लेन देन कीजिए, पैसा जैसे ले रहे हैं वैसे लीजिए दीजिए। तो हम लोगों तो पैसा लिए और अकाल में पड़ गए। 3 साल 4 साल लगातार धाने नहीं हो रहा है तो हम लोगों भर नहीं सक रहे हैं। तो भर नहीं सक रहे हैं तो सूद राते दिन बढ़ जा रहा है। तो इसी चलते वो कोई समाधान किया जाए और क्या कह सकते हैं। तो तमाम जो इसी चलते हड़ताल में है, हड़ताल किए हैं। कब तक हड़ताल रहेगा? जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हड़ताल रहेगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा जब तक हड़ताल है। तो पूरी मांग बता सकते हैं? 10 सूत्री जो मांग है तो 10 सूत्री मांग क्या क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गाँव के रहने वाली हूँ। जीविका में कैडर पद पर मैं काम कर रही हूँ, CM के पद पर काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग सभी CM का 10 सूत्रा का मांग है। हम लोग का पहचान पत्र होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो पहचान पत्र नहीं है। दूसरा कि हम लोग को समूह से कंट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलता है, जैसे कि मतलब उन लोग से समूह से पैसा हम लोग ले लेके मिलता है, वो बंद कर दिया जाए। हमेशा हम लोग को काम के धमकी मिलता है कि आप लोग को काम से हटा दिया जाए, इस पर रोक लगा जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। और 5वां है कि प्रखंड स्तर पर काम करने वाले को मानदेय 18,000 रुपया और संकुल स्तर पर काम करने वाले को 15,000 रुपया और ग्राम स्तर VO पर काम करने वाले को 13,000 और स्वयं सहायता समूह पर काम करने वाले को 12,000 रुपया प्रति माह हो। इन सब सभी को नौकरी कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए, तय की जाए। 6ठा में है सभी कैडरों को भ्रमण के लिए क्रमशः प्रखंड स्तर पर 4,000, संकुल स्तर पर 3,000 और ग्राम संगठन स्तर पर 200 रुपया, स्वयं सहायता समूह 1,000 करके भर्ता मिले। सभी अध्यक्ष सचिव भी कोषाध्यक्ष के क्रमशः संकुल स्तर पर 500 रुपया और ग्राम संगठन पर 300 रुपया और स्वयं सहायता समूह पर 200 रुपया बैठक भर्ता मिले। और 8वां में हम लोग का है कि 5 साल पुराने जितना भी जीविका दीदी हैं उनको मतलब उनका ऋण माफ़ हो जाए। जो ऋण लिए हैं उनका 5 साल हो जाए तो उनका ऋण माफ़ हो जाए। 9वां की परियोजना में 300 रुपया से 3 साल पूरा होने के बाद कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में उन लोग को चयनित किया जाए। मतलब जब जिनका 3 साल 5 साल हो जा रहा है उनको स्टाफ के रूप में चयनित किया जाए। 10वां में है कि सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा के अवकाश महिलाओं करेंगे, विशेष में अवकाश मातृत्व अवकाश के अवकाश में चाहिए। और मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं करहारा की रहने वाली हूँ और बैंक मित्रा के पद पे काम करती हूँ। हम लोग का छुट्टी भी लेते हैं तो रात हो या फिर दिन हो, हम लोग का रिपोर्ट लेने के लिए परेशान करते रहते हैं। और हम लोग का 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करना है और हम लोग का 600 रुपया गाड़ी भाड़ा लग जाता है और हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं पड़ता है घर चलाने के लिए। मेरा नाम नूतन देवी है, मैं हम लोग का 15,000 वेतन होना चाहिए। काम करती हूँ और 10 बजे से 4-5 बजे तक हम लोग बैंक में काम करते हैं सर, और हम लोग को उतना पेमेंट नहीं मिलता है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग भी चाह रहे हैं कि CM दीदी का जैसे मांग है वो हम लोग को भी पूरा हो। इन लोग के साथ हम लोग भी न है। चलिए, तो आप देख सकते हैं एक आक्रोश है इन लोगों में। मेरा नाम है सोनी देवी, घर से पूरा और CLF के पद पर काम करती हूँ, अध्यक्ष के पद पे। ऐसे हम लोग का जो भी है ऐसे एक दिन का हम 31 का भी महीना लगता है तो 31 दिन भी आना रहता है इसमें CLF में, और एक दिन का 100 रुपया मानदेय मिलता है। हमारे घर परिवार भी आते हैं 10 बजे से लेके, तो उसमें भी पूछते हैं कि क्या मिलता है, तो हम लोग मतलब कहते हैं कि एक दिन के 100 रुपया तो 3,000 महीना मिलता है हम लोग का। तो
इसमें हम लोग का घर परिवार चल जाएगा। इससे घर परिवार भी हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, और उसमें भी आओ मतलब कहल जाता है जब स्टाफ लोग चाहे और कोई भी आ जाते हैं तो हम लोग के 6 भी बज जाता है यहाँ पे आने के बाद। अब एक दिन का हम लोग का 100 रुपया मिलता है, तो हम लोग का चाहत भी है कि हम लोग का कैडर सभी का, सीलेब का भी, VO का भी हो, और जो समूह में भी रहते हैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सबका मतलब मानदेय जो मांग है वो बढ़ाया जाए। चलिए हाँ, अपना परिचय दीजिए। तो परिचय दीजिए, परिचय। मेरा नाम कल्पना कुमारी, ग्राम बाजितपुर MBK पद पे कार्य करती हूँ, जीविका कैडर हूँ। और जो मांग है हम लोग का मांग यही है कि 24 घंटा काम करवाया जाता है और पेमेंट 24 घंटा के हिसाब, काम के हिसाब से हम लोग का पेमेंट नहीं दिया जाता है। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से काम करवाया जा रहा है 24 घंटा, उस तरह से हम लोग को मांग पूरा किया जाए। हम लोग इतना में हम लोग के घर परिवार चल नहीं पा रहा है, इतना में तो ऑटो भाड़ा ही हो जा रहा है। तो ऑटो भाड़ा हो जाए तो हम लोग घर परिवार कहाँ से चलाएंगे? हम लोग सब दिन सामाजिक काम ही ना कर देंगे। सब दिन हम लोग शुरू से लेके आज तक से हम लोग समाज की ही सेवा कर रहे हैं, तो आगे चल के हम लोग के जैसे बढ़ रहा है रेट, उस तरह से हम लोग के भी रेट बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए, यही हम लोग का कहना है। और 24 घंटा काम करवाना ही बंद करे। स्टाफ लोग की छुट्टी मंथली में बांधा हुआ है, कैडर लोग की क्यों नहीं बांधा हुआ है? कैडर लोग के भी बनवाया जाए, कैडर लोग के भी छुट्टी होना चाहिए ना। कैडर लोग के संडे, सोमवार, मंगल, कोई भी दिन हो, सब दिन, वो रात में तो रात में, मगर हमको रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए। ये स्टाफ लोग की भी धमकी हमको नहीं पसंद है। ये स्टाफ लोग भी धमकी देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर आप लोग काम करके नहीं दीजिएगा, रिपोर्ट नहीं दीजिएगा तो हम काम से हटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारा ऐसा मतलब कि बहुत सुनाया जाता है। ये हमको नहीं चाहिए। कैडर लोग के खास करके ज़्यादा करके कैडर लोग के सुनाया जाता है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरा कुमारी है और मैं सागर CLF का कैडर हूँ, SO MRP हूँ, और हम भी एक कैडर हूँ। मेरा भी सरकार से यही मांग है कि हम लोग जिस मतलब काम करते हैं, जिस सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करते हैं, तो एक मजदूरा का भी मजदूरी होता है 400 रुपये सरकार नियमित कर दिया है। तो उसके अनुसार हम लोग का पेमेंट नहीं दिया जाता है, और बार बार स्टाफ से ही मतलब धमकी शोषण किया जाता है कि आप नहीं कीजिएगा तो हटा देंगे, आपके बाल बच्चा रोड पे चलाएंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग का जब आप सिलेक्शन कर दिए हैं, आप चुन लिए हैं, आप इसमें हम काम कर लिए हैं, 3 साल 4 साल काम कर लिए हैं, अब बार बार हमको आप हटाने की धमकी देते हैं, तो हम लोग मान लीजिए आप हट जाएंगे, ठीक है कि, लेकिन हम लोग जब हट जाएंगे तो हम लोग हटने के बाद फिर जाएंगे कहाँ? हम लोग को तो कहीं जगह नहीं बचा हुआ है। हम आपके घर काम कर लिए, 5 साल काम किए, और 5 साल काम करवा के आप किसी को हटा दीजिएगा तो जाएगा कहाँ? और सरकार से ही नियम है सबसे पहले कि स्टाफ द्वारा हम लोग को शोषण बहुत किया जाता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, चाहे किसी भी दिन हो, सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन हम लोग से काम लिया जाता है, और काम के अनुसार हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है। और दूसरे में कि हम लोग के मतलब स्टाफ के द्वारा इतना शोषण किया जाता है कि हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में हम लोग परिवार भी हम लोग के एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जहाँ काम कर रही है तो तुम लोग को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, समय से पेमेंट भी नहीं मिलता है। यही है हम लोग का मांग। और हम लोग को छुट्टी मिलना चाहिए, जैसे स्टाफ लोग की छुट्टी मिलता है, पर्व में छुट्टी मिलता है, उन लोग के संडे को छुट्टी मिलता है, मतलब कोई भी पर्व आता है तो हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। मातृत्व अवकाश की छुट्टी हम लोग की होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हर महिला को जरूरी होता है मातृत्व अवकाश का छुट्टी, हम लोग के नहीं मिल पाता है। और कैडर द्वारा जखनी रात हो, मतलब रात हो, दिन हो, मतलब जखनी उन लोग के बुझाया कि रिपोर्ट मांग ले तो हम लोग को रिपोर्ट देना जरूरी होता है। अगर नहीं दीजिए तो फिर वही हटा दिया जाता है कि आप लोग मतलब जब मन तब उन लोग की इच्छा से हम लोग काम कर रहे हैं और उन लोग की इच्छा से हम लोग हट जाएंगे। तो ये चीज़ बंद हो, स्टाफ द्वारा हम लोग का शोषण बंद हो, बस। तमाम शोषण किया जा रहा है और आप देख सकते हैं। आप अपना परिचय। यहाँ पे मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। हम स्वास्थ्य से रिलेटिव बेचने MRP पर कार्य करते हैं, 5 पंचायत के देखरेख करते हैं। यहाँ पे सभी CM दीदी का ये है कि जब उन लोग रिपोर्ट नहीं हम लोग देंगे तो आप लोग, जब जीविका नहीं रहेगा तो आजीविका कहाँ से आएगा? इसमें अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आगे चल के कोई रिपोर्ट नहीं होगा और आपको आजीविका ख़त्म कर देंगे। इसमें हम प्रेशर के साथ हम भी आ गए। चलिए ये मांग है आगे और कोई है लेकर के आज अपने कार्यालय पर पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और यह देखने वाली बात होगा कि क्या इन लोग की मांग कब पूरा होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। ये इन लोग अपनी हड़तालों को लेकर के डटे हैं
और ये तमाम लोग हैं। कौन? छोड़ दीजिए ना, चलाना दीजिए।